हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्राइट साइड कॉमर्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ के फर्स्ट चैप्टर के अंदर पार्ट नंबर 4 डिस्कस करेंगे हम कंप्लीट इसके बारे में। और आज ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, प्लीज़ वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, और जिसके अंदर मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। आज हम डिस्कस करेंगे, आज के टॉपिक रहेगा अपना फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में और कोऑर्डिनेशन के बारे में, जो कि मैनेजमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आज के टॉपिक आप कंप्लीट वीडियो को देखना, उसके बाद में इस टॉपिक के रिलेटेड आपको डाउट्स बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आता है अपना फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, यानी कि मैनेजमेंट एक ग्रुप होता है जो कि इन फंक्शनों को पूरा करता है, यानी कि मैनेजमेंट के अंदर ये फंक्शन होते हैं तभी मैनेजमेंट कहलाता है। तो मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले फंक्शन होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो पहले हम समझते हैं कि हम जो भी काम करते हैं तो एक मैनेजमेंट के थ्रू होता है। ऐसी कंपनी या बिजनेस के अंदर क्या होता है कि एक वर्क किया जाता है, कोई भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, कोई भी उनके टारगेट होते हैं, तो प्रॉपर एक फंक्शन के अकॉर्डिंग ही किए जाते हैं। तो सबसे पहला जो उनका फंक्शन आता है, बिजनेस के अंदर फंक्शन आता है, वो है प्लानिंग। सबसे पहले कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जो मैनेजमेंट होती है वो एक प्लान डिसाइड करती है, यानी कि एक प्लान बनाती है कि हमें फ्यूचर में ये करना है। तो इसे हम कह सकते हैं इट रेफर टू थिंकिंग बिफोर हैंड। इसे हम कह सकते हैं कोई भी कुछ काम करने से पहले उस चीज़ को थिंक करना। एंड प्लानिंग रिलेटेड टू डिटरमाइन द एडवांस व्हाट इज टू बी डन एंड हु इज़ टू बी डू इट। मतलब कि किस कैसे इसे करना है और कब करना है, ये सब कुछ एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। तो प्लानिंग का आप सिंपल सा मतलब समझ गए होंगे मैनेजमेंट के अंदर कि जो भी आप काम करने से पहले एक प्लान बनाना है कि हमें फ्यूचर में ये काम करना है, तो उसे हम प्लानिंग बोलते हैं। सेकेंड फंक्शन होता है एक ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है, यानी कि जो आपने प्लान बनाया उसी को एक स्ट्रक्चरल फॉर्म देना। स्ट्रक्चर फॉर्म मतलब कि आपको ये डिसाइड करना कि हमें हमारे जो फैक्टर्स हैं इनकी ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब होता है इट रेफर टू हार्मोनियस एडजस्टमेंट। हार्मोनियस का मतलब क्या होता है, एक अच्छे से सुव्यवस्थित ढंग से बढ़िया तरीके से उन्हें एडजस्टमेंट करना वेरियस पार्ट ऑफ अचीविंग कॉमन ऑब्जेक्टिव। जो उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं तरीके से अचीव करने के लिए, टारगेट को अचीव करने के लिए सभी को एक कोऑर्डिनेशन, एक व्यवस्थित ढंग से उन्हें स्ट्रक्चरल फॉर्म देना। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्म देना, यानी कि जो भी वर्कर्स है वो कहाँ से आएंगे, मशीन्स वगैरह, फाइनेंशियल रिसोर्सेज कहाँ से हमें लेने हैं, ये सब हमें एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में देना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। चलो बीच में ये बात मैं बता दूं आपको, जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, यानी कि इसे प्रोसेस भी बोलते हैं, तो ये मैनेजमेंट के प्रॉपर एक सीक्वेंस में चलते हैं, ये जरूर आप ध्यान रखना। थर्ड नंबर पे आता है अपना स्टाफिंग। तो स्टाफिंग क्या होता है कि स्टाफिंग इन्वॉल्व meaning the organizational structure in order to fill in the rules design into structure। मतलब कि स्टाफिंग क्या होता है कि जो मैंने ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग मैंने स्ट्रक्चर तैयार किया, मैं ये काम करना था, उसे एक स्टाफिंग फॉर्म देना, यानी कि उन्हें की रिक्वायरमेंट जो होती है उनको पूरा करना। जैसे कि मैं कोई भी गुड्स बनाना चाहता हूँ तो उससे पहले मेरे को रॉ मटेरियल चाहिए, तो रॉ मटेरियल ला के रख लूँगा मैं। और कुछ मेरे को वर्कर्स चाहिए तो वर्कर्स की मैं रिक्वायरमेंट कर लूँगा कि इस मेरे को स्टेट से वर्कर अच्छे मिल जाएंगे, कम वेज में मिल जाएंगे। या मशीनरी मेरे को चाहिए तो मशीनरी का मैं रिक्वायरमेंट कर लूँगा, मशीनरी मेरे को ये इतनी यहाँ से मिल जाएगी। तो एक तरीके से स्टाफिंग क्या होता है, सभी एक जो ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उनको पूरा करना, जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको पूरा करना, तो इसे हम स्टाफिंग बोलते हैं। डायरेक्टिंग क्या होता है कि जो मैंने स्टाफ जो मेरे पास है, या मेरे पास मशीनरी जो भी फैक्टर्स आए उनको एक डायरेक्टिंग करना, यानी कि उनको सजेस्ट करना, आपको ये काम करना है, उनको दिशा या गाइडेंस प्रोवाइड करवाना। इट इज़ रेफर टू इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि प्रॉपर टाइम पे उन्हें इंस्पायर करना और एक तरीके से कम्युनिकेट करना उनके साथ में कि आपको ये वर्क करना है, इस टाइम के अंदर करना है। तो एक तरीके से डायरेक्शन भी आप बोल सकते हो। तो डायरेक्टिंग का ये काम होता है, ये होता है फोर्थ नंबर का फंक्शन मैनेजमेंट का। कंट्रोलिंग अब सबसे लास्ट में काम होता है कंट्रोलिंग मतलब कि आप सिंपल से वर्ड समझ सकते हो कि किसी भी काम को करने के लिए हम एक कंट्रोलिंग करना जरूरी है, अगर हम ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इट रेफर टू ब्रिंगिंग
द एक्चुअल रिजल्ट क्लोजर टू डिजायर्ड रिजल्ट। यानी कि हमने जो थिंक किया था, हमने जो सोचा था, हमने जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया था, उसे उस रिजल्ट को नज़दीक लेके जाना, ज़्यादा से ज़्यादा उसको अचीव कर सके, ये सब कंट्रोलिंग से होता है। इनके चैप्टर वाइज आगे हैं जो प्रॉपर बुक के अंदर डिफाइन है, जो हम एक सीक्वेंस वाइज इनको समझेंगे। तो यहाँ पे हमें फिलहाल इतना ही समझना है कि प्लानिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये मैनेजमेंट के फंक्शन होते हैं जो कि एक मैनेजमेंट को पूरा करते हैं। उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेशन के बारे में। अब कोऑर्डिनेशन नाम आते ही ये फंक्शन में शामिल क्यों नहीं हुआ? सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे मन में ये राइज होता है कि मैनेजमेंट के अंदर हमने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ये सब कुछ पढ़ा, लेकिन कोऑर्डिनेशन तो ज़रूरी है, तो कोऑर्डिनेशन को भी फंक्शन बना देते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेशन क्यों ज़रूरी, इसके फंक्शन से हटके क्यों बनाया गया? क्योंकि कोऑर्डिनेशन सभी फंक्शंस में इन्वॉल्व होता है। बिना कोऑर्डिनेशन कोई भी फंक्शन वर्क नहीं कर सकता बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो कोऑर्डिनेशन इज ऑर्डरली, कोऑर्डिनेशन क्या है? इज ऑर्डरली अरेंजमेंट, इंडिविजुअल एंड ग्रुप एफर्ट प्रोवाइड ए यूनिटी ऑफ एक्शन इन दी परस्यूट ऑफ कॉमन गोल। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स होते हैं, जो भी उनके गोल्स डिसाइड होते हैं, उनको एक ऑर्डरली अरेंजमेंट करके इंडिविजुअल और ग्रुप में जो भी लोग रहते हैं उनको प्रोवाइड करना यूनिटी, मतलब कि एक साथ काम करने के लिए बोलना, उनका ग्रुपिंग तैयार करना कि वो आसानी से उसको काम को कर सके। कोऑर्डिनेशन के हम सबसे पहले फीचर्स देखते हैं। तो कोऑर्डिनेशन का पहला पॉइंट बनता है कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन अपने आप में क्या बताता है? यूनिटी ऑफ एक्शन, मतलब कि सबको साथ लेके चलना, कि जो भी बिजनेस है उसमें जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी सुपीरियर हैं, सबॉर्डिनेट हैं या टॉप लेवल मैनेजमेंट है, उनको साथ लेकर चलना, यूनिटी ऑफ एक्शन करने के लिए बोलना, यानी कि एक वर्क को बिल्कुल एक रूप होकर उसको काम करना। हम बोल सकते हैं इसे एक तरीके से कोऑर्डिनेशन का फीचर। दूसरे नंबर पे जो फीचर आता है इसका होता है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। ग्रुप एफर्ट्स यानी कि इसमें वर्कर्स भी होते हैं, सुपीरियर भी होते हैं, इसके अंदर एक कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। यानी कि आप मान लो कि कोई भी आप प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हो, या आप कोई भी रॉ मटेरियल को दूसरी जगह पे परचेज डिपार्टमेंट में या सेल डिपार्टमेंट में आपको पहुंचाना है, तो वो सेल डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कहेगा कि आपने 100 यूनिट बनानी थी, आपने 100 यूनिट बना दी, तो सेल डिपार्टमेंट पूछेगा इससे, ये कहेगा नहीं मेरे को तो बहुत टाइम हो गया, तो वो बात करेगा जो उसमें डिलीवरी जो भी डिपार्टमेंट था उससे बात करेगा। तो एक तरीके से ये सब किससे संभव है, किससे पॉसिबल है? कोऑर्डिनेशन से। तो यानी कि हर एक ग्रुप के अंदर को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन होना, तो अपने आप में ये क्या है? ग्रुप एफर्ट्स है। कोऑर्डिनेशन ऑल परवेसिव फंक्शन, ये तो है ही, क्योंकि ये ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछा भी जाता है और पॉइंट ऑफ एग्जाम ये भी बहुत जरूरी है, इसको याद कर लेना अच्छे से, इंपॉर्टेंट है। ऑल परवेसिव फंक्शन क्यों बोला जाता है? क्योंकि फंक्शन यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इनको करने के लिए, इनको आप सही से चलाने के लिए ये हर जगह कोऑर्डिनेशन चाहिएगा, यानी कि कोऑर्डिनेशन उसमें ऑटोमेटिक इन्वॉल्व होता है। उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं इसका कोऑर्डिनेशन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। कोऑर्डिनेशन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ऑल मैनेजर्स की, यानी कि सभी जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, वर्कर्स हैं, उस जो भी इस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनकी सभी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपस में कोऑर्डिनेशन क्रिएट करें। तो कोऑर्डिनेशन क्या है कि एक मैनेजर कह सकता है अपने क्लर्क को या अपने वर्कर्स को आप ऐसे काम करो, तो वर्कर कहेगा नहीं आप है ना इस हिसाब से भी आप काम कर सकते हो, इस यूनिट को आप ऐसे भी मैन्युफैक्चर कर सकते हो, आप इस काम को ऐसे भी कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपस में कोऑर्डिनेशन होना भी ज़रूरी है, यानी कि सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है मैनेजर्स के थ्रू भी या वर्कर्स के थ्रू भी कि उस काम को एक कोऑर्डिनेशन के साथ में किया जा सके। तो कोऑर्डिनेशन का ये फीचर बनता है कि ये ऑल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि जो भी फ्यूचर्स में या नियर फ्यूचर में कोई स्कोप है उसके बारे में, उसको रिलेटेड कोई आपस में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो बिल्कुल कोऑर्डिनेशन के साथ में, सभी की सहमति के साथ में लिए जाने चाहिए। लास्ट इसका फीचर्स बनता है कोऑर्डिनेशन कंटिन्यूस प्रोसेस। भाई कोऑर्डिनेशन अपने आप में कंटिन्यूस प्रोसेस है, यानी कि कोऑर्डिनेशन हर बार या लगातार ऑन गोइंग प्रोसेस है, यानी कि लगातार चलने वाला प्रोसेस है। अगर कोऑर्डिनेशन के अंदर लगातार नहीं होगा तो कोई भी डिपार्टमेंट, यानी कि बिजनेस के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, कितने भी फंक्शनल स्ट्रक्चर होते हैं, वो प्रॉपर काम नहीं कर सकते। तो कंटिन्यूस प्रोसेस ये माना जाता है कोऑर्डिनेशन को।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है कोऑर्डिनेशन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन की क्यों ज़रूरत है। तो आपको भी पता है कि मैनेजमेंट के अंदर कोऑर्डिनेशन के बिना कोई भी वर्क किया नहीं जा सकता, यानी कि कोऑर्डिनेशन नीड टू परफॉर्म ऑल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जो भी मैनेजमेंट के जो फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सब में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। प्लान करते हो तो उसमें भी आपको देखना पड़ता है जो भी हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर रहे हैं वो एक तरीके से पूरे कंप्लीट हो सकते हैं या नहीं। वो सब उसकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि हम किस सिचुएशन में हो, क्या हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी एक कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है कि भाई जो भी फंक्शन आप स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हो, है ना, जो भी आपको मशीनरी, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी आप किसको पावर दोगे, किसको डेलीगेटेड करोगे, जो भी अथॉरिटी, ये सब उसके कोऑर्डिनेशन से ही ज़रूरत होती है। और जैसे कि आप स्टाफिंग करते हो, स्टाफिंग में जो भी आपको रिक्वायर्ड होती है कि भाई किसको, किस पर्सन को राइट जॉब देनी है, कौन इसके लिए एक तरह से स्पेशलाइज है। और कोऑर्डिनेशन की डायरेक्टिंग करते हो, भाई जो भी किसी भी वर्कर्स को आप डायरेक्ट करते हो तो जो वर्कर्स और आपके बीच में, सुपीरियर सबॉर्डिनेट के बीच में क्या होनी चाहिए कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जो भी एक डिपार्टमेंट होते हैं उनके दोनों के बीच में, सेलिंग और डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, इन दोनों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जितने डिपार्टमेंट ज़्यादा होंगे उतना ही एक काम मुश्किल बन जाता है कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत भी होती है हर डिपार्टमेंट के अंदर। और जो हमें अभी देखा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है सभी मैनेजर्स को एक कोऑर्डिनेशन क्रिएट करने के लिए। और इसमें डायरेक्टिंग करते हो, कंट्रोल करने में भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट के सभी फंक्शंस में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। दूसरे सेकेंड पॉइंट इसका बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड ऑल लेवल ऑफ, मतलब कि कोऑर्डिनेशन हर एक लेवल पे रिक्वायरमेंट है। यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, जो भी हमारे सबॉर्डिनेट हैं वो उनके लिए कैसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा सके, है ना, कि वो अच्छे से काम कर सकें, है ना। जो वर्कर्स होते हैं उनके साथ में अच्छे से डीलिंग कर सकें, उनके नई पॉलिसी जो भी क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए फेवर में है या नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन यहाँ पे भी ज़रूरत होती है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में ये भी देखता है कि जो मिडिल लेवल का जो भी मैनेजमेंट होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ में कोऑर्डिनेट करता है, नीचे के जो वर्कर्स होते हैं उनके साथ में कोऑर्डिनेशन करना ज़रूरी है। तो एक हम कह सकते हैं कि मिडिल लेवल में भी किसी भी वर्क को करने के लिए कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। लोअर लेवल मैनेजमेंट जितने भी होते हैं वो ये देखते हैं कि जो हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ में हम जो फंक्शन कर रहे हैं, हमें जो मटेरियल चाहिए, हमें जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो प्रॉपर मिल जाए, जिससे हम बिजनेस का एक जो टारगेट रखा हुआ था, जो ऑब्जेक्टिव था, उसको आसानी से अचीव कर सकें। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट के अंदर कोऑर्डिनेशन का मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल होता है, यानी कि कोऑर्डिनेशन के ज़रूरी है मैनेजमेंट के लिए। लास्ट इसका टॉपिक बनता है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन का एक तरीके से इम्पोर्टेंस ही क्या है बिजनेस के अंदर। तो सबसे पहला पॉइंट, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। भाई जितना बड़ा साइज होगा, यानी कि आपको देखने को मिल रहा होगा कि लॉन्ग आप जितना टाइम टू टाइम जरा बिजनेस के अंदर न्यू क्रिएटिव, न्यू इनोवेशन, नए जो इंटरेस्ट थे, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये लगातार बढ़ती जा रही है। तो बिजनेस जैसे जैसे बढ़ रहा है, वर्कर्स बढ़ रहे हैं, जो सेलर डिपार्टमेंट बढ़ रहा है, तो उनके अंदर एक कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। तो कोऑर्डिनेशन जैसे होगा तो जितना भी साइज़ बढ़ेगा बिजनेस का वो सक्सेस हो सकता है। स्पेशलाइजेशन, अब स्पेशलाइजेशन क्या होता है, यानी कि हर एक जो वर्कर्स होता है, हर एक जो टीम मेंबर होता है बिजनेस का, वो अपने आप में स्पेशल होता है। स्पेशल मतलब कि वो एक नई स्किल लेके आता है, नए अपने तरीके का, उसका काम करने का तरीका भी अलग होता है। तो जो नई नई जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, नए नए जो इन्वेशन होते हैं, है ना, तो इन सब की प्रॉब्लम्स को जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स आती हैं या उनके बीच में रुकावटें आती हैं, उनको एक स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग, यानी कि न्यू स्किल के अकॉर्डिंग उसको पूरा किया जा सके। तो वो उसके लिए भी एक ज़रूरी है कोऑर्डिनेशन का होना। फंक्शनल डिफरेंशिएशन मतलब कि जो भी बिजनेस के जो गोल्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स होते हैं, वो हर एक डिपार्टमेंट के अलग अलग गोल्स होते हैं। यानी कि आप मान सकते हो कि सेल डिपार्टमेंट चाहेगा कि मेरी सेलिंग ज़्यादा हो, परचेज डिपार्टमेंट चाहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल परचेज करके रखूँ एडवांस में, जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट कहेगा कि हाँ कहीं ना कहीं मैं रिसोर्स, मेरा डिपार्टमेंट सबसे ऊपर है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी डिपार्टमेंट के अंदर जो फंक्शनल डिपार्टमेंट होता है, जो भी डिपार्टमेंट बटे होते हैं अलग अलग, उसके अंदर कोऑर्डिनेशन होगा तो ही ग्रोथ है। ये सब अपनी अपनी सोचने लग जाएंगे कि मेरा डिपार्टमेंट अलग है, ये मैं चाहता हूँ, दूसरे के साथ में कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो हम ये कह सकते हैं हर एक डिपार्टमेंट के अंदर कोऑर्डिनेशन जरूरी है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में और नई वीडियो के साथ में। थैंक यू।